तो हाँ, इसका आगे का एपिसोड भी आ चुका है जैसा कि तुम देख रहे हो। अगर इसके पिछले एपिसोड को तुमने अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर तुम आसानी से देख सकते हो। साथ ही बहुत लोगों का यहाँ भी कमेंट था कि मीम रिव्यू करना छोड़ दियो या फिर अब आगे उसके एपिसोड आएंगे या फिर नहीं आएंगे। तो बता दें कि और एक चैनल है जिस पे हम अब एनिमे मीम रिव्यू करेंगे, साथ ही और बहुत कुछ। एक एपिसोड आ भी चुका है एनिमे मीम रिव्यू का, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में साथ ही यहाँ आई बटन पे भी दिख रहा होगा। तो अब देखते हैं द मेड आई हायर्ड रिसेंटली इज मिस्टीरियस के आगे के एपिसोड्स। छोटे मालिक, आपको और कुछ चाहिए क्या? नहीं, सब है। छोटे मालिक, पक्का आप कुछ भूल तो नहीं रहे हैं? मैं कितनी बार बोल चुका ये हूँ, कुछ कहाँ नहीं जा भूल रहा रहा। आपकी टाई थोड़ी सी लूज लग रही है। थैंक्स। आपके जूतों पर धूल लगी है। शायद आपका दूसरा यूनिफॉर्म बेहतर था, वही देना चाहिए था। हाँ, आपके बाल, वो शायद स्कूल जा रहा है। आपकी स्लीव्स। हाँ, ऐसे क्या देख रहे हैं छोटे मालिक? आप मेरे चेहरे में इतना खो गए हैं कि आज आपका स्कूल जाने का मन ही नहीं कर रहा है ना छोटे मालिक? और ये उसको जाने नहीं देना चाहता ऐसा लग रहा है जैसे हम हस्बैंड वाइफ हैं। हाँ? मेरी मॉम भी पापा के लिए क्या हर बोल रोज रही? यही करती थी जो अभी तुमने मेरे लिए किया। हाँ? वो ऐसे ही लवी डवी हुआ करते थे। लवी डवी? अरे इतना बड़ा गाड़ी किसका है? थैंक यू फुजिसाकी। अच्छे से पढ़ाई करना छोटी मालकिन। यूरी? फुजिसाकी ने बताया था कि उसके मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये उस टाइम का जब गुड फर्स्ट इवनिंग। टाइम्स ये दोनों Good मिला था एक evening. दूसरे से, तब का। मेरी स्कूल में और मेरी क्लास में एक लड़का है जो बहुत भोला और सच्चा है। मैं इतनी डरपोक और शांत हूँ, लोगों से कम इंटरेक्ट करती हूँ, फिर भी उसने मुझसे बात की। मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, पर पता नहीं वो क्यों तो मैं उसकी है। मदद करना चाहती हूँ, उससे बात करना चाहती हूँ। सुकासा, तुम कर सकती हो। यूरी, वो मैं तुमसे सारे बच्चे नीचे बैठ जाओ। टीचर आ गया, बात भी नहीं कर पाया। अच्छा बता, तो इस बार छुट्टियों में घूमने कहाँ गई थी? मैं अपने फैमिली के साथ दादाजी के घर गई थी। ओह, मैं तो बीच पर एक Lunch time. वेकेशन के लिए गया था और वहाँ Lunch पर भी एक क्लास क्रूज में बोट करता पर है भी गया क्या? था। वाह, कितना लकी है यार। सुनो यूरी, वो मैं तू कहाँ गई थी इस बार? मैं चलता हूँ, बहुत मजा आया। ओह, ये क्लास में इतना दुखी क्यों है? सोच रही हूँ आज डिनर में हैमबर्ग, स्टेक, सैलेड और कॉर्न सूप बनाऊं। ये अच्छा रहेगा। अब मुझे बस छोटे मालिक को स्कूल से लेने जाना होगा। हो सकता है वो मुझे देखकर अपसेट हो जाए, लेकिन उनकी मेड होने के नाते उन्हें सही सलामत घर लाना मेरी जिम्मेदारी भी तो है। पियानो लेसन है दोपहर 3 बजे और इंग्लिश क्लास शाम 5 बजे। वो सारा रूटीन चेक हो रहा है। ये तो क्या ये इसको जानता था पहले से? मेड है। कहाँ काम करती है देखना पड़ेगा। लिलित यहाँ क्यों आई है? क्या वो मुझे पिकअप करने आई है? मैंने उससे कितनी बार कहा मेरे स्कूल में मत आना। मुझे उससे बात करने का मौका ही नहीं मिला। यूरी, यही मौका है। ओके, मैं हिम्मत रखूंगी और जाकर बात करूंगी। रुक जाओ यूरी, मेरी बात सुनो। घर ले जाने आई हूँ। छोटे मालिक, वो इसको लग रहा है देखा नहीं था अभी तक। मैंने तुमसे कहा था ना मेरे स्कूल में मत आना। लेकिन छुप गया। मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही हूँ छोटे मालिक। यानी उसके सारे नौकर चले गए, ये खबर झूठ है। उनमें से सब नहीं गए। इसका वो इसको मतलब हर चीज का पता है कि क्या हो रहा है कहा इसके था ना बारे बताना। में, कि कौन गया, कौन है अभी तक। क्या आपको इस बात की शर्म है कि लोग हमारे बीच के इस रिश्ते को लेकर क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे? कहीं उन दोनों के बीच कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? इस प्यार को क्या नाम दूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है।
तुम्हारी जैसी खूबसूरत मेड को देखकर किसी का भी ध्यान तुम्हारे ऊपर ही जाएगा। इसीलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई और तुम्हें देखे। अच्छा, मैं समझ गई। वो तो उस पर पूरा लट्टू हो गया है। लगता है वो मेड भी उसे पसंद करती है। ये तो बहुत ही गलत बात है। मेड और मालिक के बीच ऐसा रिश्ता बहुत ही गलत है। अब मेरा क्या होगा? इसका पत्ता कट। मुझे पक्का यकीन है कि यूरी को उस मेड से प्यार हो गया है। कोई डाउट नहीं है। दिन रात तुम मेरे सामने बैठी रहो और मैं तुम्हें ये देखता तो रहूं। तारीफ करते जा रहा, रुक ही नहीं यहाँ रहा। तक कि स्कूल में भी मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। अच्छा, मैं तो इसीलिए तुम्हारा इतना चेहरा शांत देखने के लिए बैठा हुआ बेचैन था। हो रहा था। अगर ये मुमकिन है तो मैं तुम्हें बस 24 घंटे देखते रहना चाहता हूँ। उसकी आंखें जब उस मेड को देख रही है तो और भी ज्यादा मासूम और सच्ची नजर आ रही है। ये मैं आखिर क्या करने जा रही थी? इनके रिश्ते वाह। के बीच आ रही थी। इसका भी रिएक्शन बदल गया। अब तो मेरा मन कर रहा है कि मैं इन्हें और कुछ देर ऐसे ही साथ में देखूं। छोटी मालकिन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये भी पहुंच गया। कहाँ थी आप? मैं कब से आपका बाहर इंतजार कर रही हूँ। चलिए चलते हैं, घर के लिए देरी हो रही है। आई एम सॉरी, वो मैं कुछ देख रही थी और ओह, कहाँ जा रही हो लिलित? ओह, अच्छा तो वो तुम ही थी। काफी अरसे बाद मिले। वो यानी दोनों एक दूसरे को पहले से जानता है। आप छोटी मालकिन सुकासा है ना? उसको भी पहचान रहा है ये। मेरे लिलित का छोटे कांटेक्ट तो मालिक काफी यूरी का फैला ध्यान हुआ है। रखने के लिए थैंक यू। क्या आप ऐसे ही हमेशा उनकी दोस्त बनी रह सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं? मैं जरूर उसकी दोस्त बन सकती हूँ। थैंक यू छोटी मालकिन। चलिए तो अब मैं चलती हूँ, हम फिर मिलेंगे। वो बहुत ही प्यारी है ना? हाँ, और उनका आउटफिट भी कितना अच्छा है। अच्छा फुजिसाकी, क्या तुम भी ऐसा अगर आउटफिट पहनना पड़ा तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी। यानी लिलित। इसको उस तरह का बिल्कुल नहीं पसंद है पहनना। इसको पसंद सूट, लिलित, मतलब फुल झाड़ के वो पहनने जरूर वाला कहीं मस्त। छिपी बैठी होगी। बाहर आ जाओ, मुझे लुका छिपी पसंद नहीं है। तुम जहाँ अब भी क्या हो हुआ? बाहर आ लिलित कहाँ जाओ। चला गया? बड़ी अजीब बात है, वो कहाँ गई होगी? सब्जियाँ लेने? हाँ, ये हो सकता है। वो घर पर नहीं है तो मैं क्या कर रहे हैं? उसके स्नैक्स वापस खा आने रहा है तक और इस जूस घर पी में रहा है। अकेले जो मर्जी चाहे कर सकता हूँ। पार्टी ये यानी छोटा मोटा पार्टी हो गई है बिना रोक टोक का। अब क्या हुआ इसको? कभी नोटिस ही नहीं किया। उसके बिना घर कितना सूना लगता है। और हो थोड़ा देर सकता है पार्टी वो कर लो। किसी और काम से गई होगी, किसी ऐसे काम से जिसके बारे में वो मुझे बता नहीं सकती। वो जब भी बाहर जाती है तो नोट लिख कर जाती है। आज उसने कोई नोट नहीं छोड़ा। उसका फोन नंबर यहीं कहीं होगा। ओह, इसका फोन तो यहीं पे छूटा हुआ है। उसका फोन यहाँ क्यों है? लग रहा है भूल गया। आखिरकार मुझे मिल ही गई। अब मैं छोटे मालिक के लिए ये बढ़िया मार्केट सा आया डिनर हुआ है। बना सकती हूँ जो उन्हें पसंद भी मस्त आएगा। फिश। अरे बाप रे, शॉपिंग के चक्कर में काफी देर हो गई। अब तक घर नहीं पहुंचे तो वो परेशान होंगे। मुझे उन्हें कॉल कर लेना चाहिए। अरे ओह, फोन तो कहाँ घर गया? में है, इसको कहाँ से पर्स मिलेगा? में तो नहीं है। लगता है मैं जल्दबाजी में घर पर ही भूल आई हूँ। मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा। थैंक यू मुझे ड्रॉप करने के लिए। वो मैं ये तो फंस दोबारा गई से थी। मिल गया। अरे उसमें क्या है, मैं तो वहीं से गुजर रही थी। मगर तुम वहाँ क्या करने गई थी? इतनी दूर जाने की जरूरत क्या पड़ी? डिनर के लिए कुछ चीजें चाहिए थी। तुम यहाँ कब आई रहने? पिछले महीने। पक्का तुम यहाँ दोबारा काम करना चाहती हो? ओह, यानी ये पहले भी यहाँ काम कर चुका है। चलो ठीक है। छोटे मालिक, ओह, घर पहुँच गया। ओ, बिल्ली भी साथ में। बिल्ली बिल्ली। माफ करना, मुझे आने में देरी हो गई। क्या तुमने मुझ पर कोई जादू किया हुआ है? क्यों
क्योंकि जब भी तुम यहाँ पर नहीं होती मुझे बहुत बुरा लगता है। जरूर जादू ही किया होगा। तुम्हारे आने से पहले आज तक कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा। तुम बुरी हो। जब मेरा ये घर खाली था, अंधेरा था और मैं यहाँ पर अकेला था, मैं तब भी ठीक ही था। मगर अब बिल्कुल ही अकेला, सहमा और इससे मायूस थोड़ा देर महसूस की दूरी करता हूँ। बर्दाश्त नहीं हुआ, रोने अगर लगा। तुम घर इतना वापस लौट कर बहुत नहीं गहरा आती तो लग रहा मेरा क्या कनेक्शन होता? बन चुका है ये मैंने लोग के तुम्हारे बीच बारे में, में कभी इतना इसलिए नहीं दूर सोचा जा रहा जितना है अभी तो सोच रहा हूँ। मुझे मुश्किल समझ हो नहीं गया आता थोड़ा। आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। छोटे मालिक, ऐसे जादू के बाद मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। अब मैं क्या करूँगा बताओ मुझे। किया है ना तुमने मुझ पर जादू? छोटे मालिक, मैंने आप पर जादू किया है ताकि आप मेरे बिना अकेला महसूस करें। मगर फिर भी आपने खुद को काफी अच्छा संभाला। आप यहाँ पूरे दिन अकेले रहे, बिल्कुल एक असली घर के मालिक की तरह। ओह। अगली बार मुझे बताए बिना कहीं मत जाना, मैं बेचैन हो जाता हूँ। समझ गई। ये क्या सूट बूट डाला? बहुत ज्यादा अजीब तो नहीं लग रहा? उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये नया लुक छोटे मालिक को पसंद आए। मैं चाहती हूँ कि छोटे मालिक सेहतमंद बने रहें, फिजिकली भी और इमोशनली भी। सिर्फ इसलिए तो मैं यहाँ इस बंगले में आई थी। क्या आप मुझे अपने घर में काम पर रख सकते हैं छोटे मालिक? इरादा तो वही था मगर वो मुझ पर बहुत शक करते हैं। हमेशा वैसे नजर गलती रखे हुए उनकी रहता नहीं है। है, मैं अचानक जो यहाँ पर आ गई थी। मगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मुझ पर कभी भरोसा नहीं कर पाएंगे। उनके सेहतमंद बने रहने के लिए मुझे उनके करीब जाना ही होगा। अपने छोटे मालिक का ख्याल रखना और उनकी देखभाल करना एक मेड की जिम्मेदारी है। तुम मेरा पीछा आखिर क्यों कर रही हो लिलित? छोटे मालिक, पकड़ा तुम गया। हमेशा मुझ पर नजर रखती हो, प्रॉब्लम क्या है? मैं तो बस, आप भी तो हमेशा मुझ पर नजर रखते हैं। सही कहा ना मैंने छोटे मालिक? अच्छा मैं मतलब समझ क्या गया, है ये? तुम मेरी कमजोरी ढूंढ रही हो ना, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। छोटे मालिक, रुकिए। लिलित! I'm sorry, मुझे माफ कर दीजिए छोटे मालिक। आप ठीक तो है ना? तुम्हारा भी तो ख्याल रखने वाला कोई चाहिए, है ना लिलित? ओ, अचानक से इतना अच्छा बात। ना तो मैं यहाँ से भागूंगा, ना ही तुम भागोगी। ठीक है। मैं उनका विश्वास जीतने की कोशिश कर रही थी, गलती से उनके ऊपर ही गिर गई। फिर से इसको देख रहे अब हैं। देखो वो कितने गुस्से में है। मुझे कुछ करना ही होगा। अब मुझे बड़ों की तरह, एक मेड की तरह पेश आना होगा। छोटे मालिक, आप मुझे ऐसे छिप छिप कर देखते हुए कभी बोर नहीं होते क्या छोटे मालिक? अरे वाह, बिल्कुल बड़ों जैसी बात की मैंने। कुछ तो गड़बड़ है। फिर से तुम मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही हो ताकि मैं तुम्हारे कपटी प्लान को समझ न पाऊं। मेरा कोई प्लान नहीं है। लो, ये तो फिर शुरू हो गए। तुम्हें पता है ना कि तुम काम करते हुए भी इतनी खूबसूरत लगती हो कि मेरी नजर नहीं हटती। मैं कहीं से भी देखूं, तुम कुछ भी कर रही हो, मैं तुम्हें देखते हुए बोर नहीं होता। मैं तुम्हें घंटों तक देख सकता हूँ। जैसा मैंने सोचा था। काश कि मैं तुम्हें जिंदगी भर देख सकता। सब कुछ उल्टा हो गया। जब भी उनका भरोसा जीतने की कोशिश करती हूँ, सब कुछ उल्टा हो जाता है और या छोटे फिर मालिक जब का भी ये शक बढ़ उससे जाता है। बात करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कुछ सवाल पूछे अगली कि बार ऐसा ऐसा नहीं क्यों होगा। कर रहा है, छोटे तभी मालिक, दोबारा से मुझे दोबारा अपनी ट्राई feelings कर के रहा है बारे कि में थोड़ा बड़ा जैसा बात सब कर कुछ रहे हैं। पता है छोटे मालिक। एक सेकेंड,
तुम्हें पता है कि मैं भी तुम्हें जानना और समझना चाहता हूँ, और मैं हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। तुम मेरी ये सारी बात पहले से जानती हो ना? ये तो मैं नहीं फिर से जानती इसका थी। पोपट हो गया। मैंने सही कहा है ना? कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है दया। कोई तो तरीका होगा उनका भरोसा जीतकर उनके करीब जाने का। अब क्या ख्याल आया? गेम खेलोगी? ठीक है, मतलब और कोई तो है नहीं ना बंगले में? क्यों ना गेम खेलकर थोड़ी मस्ती की जाए? एक साथ खेलने प्लान से बढ़िया लोग एक दूसरे को अच्छे से समझने लगते हैं। ठीक है। और शायद ये काम भी कर जाए। देखना बहुत मजा आएगा। हम दोनों कोई नया गेम खेलेंगे। अगर जब से तुम आई हो नया तब से गेम मैं क्या? मजे ही तो कर रहा हूँ। जब भी तुम मेरे पास होती हो मुझे मजा आ जाता है। एक सेकंड, फिर क्या से ये दाव भी उल्टाना तुम्हारी कोई पड़ता है। चाल तो नहीं? लेकिन क्यों? मैं तुम पर शक करता हूँ, ये देखकर तुम्हें बहुत मजा आता है। एक सेकंड, छोटे मालिक, लगता है आप अपने ही शब्दों में कंफ्यूज हो गए हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? ये तो मेरी लाइन है। Confuse हो गया। मैं अगर हम एक साथ ये कोई दिल्ली का गेम मजा खेले है। तो हम एक मस्त दूसरे को खाओ पियो बेहतर और समझ पाएंगे। गोद में आप सो चाहे जाओ। तो आपका फेवरेट गेम खेलते हैं। सच में? ऐसा है तो इसका फेवरेट गेम कौन सा है? चेस। अब तुम्हारी बारी है। ठीक है। चेस इसका फेवरेट गेम। हाँ? अब इसको क्या हुआ? इसी का तरफ घूरे जा रहा है। छोटे मालिक, तुम्हें पता है, यही एक गेम है जो मुझे मेरे पापा ने सिखाया था। इस दुनिया में मेरे मम्मी और पापा के जैसा प्यार करने वाला इंसान कहीं नहीं होगा। मगर वो हमेशा बिजी रहते थे, मुश्किल से कभी घर पर रहते थे। तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता था जब भी वो घर पर रहते थे। छोटे मालिक, मैं यहाँ हूँ आपके लिए। आज से आपका जब भी मन हो मैं आपके साथ चेस खेलूंगी। मैं इसमें माहिर हूँ, देखो कैसे हराता हूँ। मैं हारने को तैयार हूँ मेरे प्यारे छोटे मालिक। इमोशनल बात है। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। मैं जो बन सके वो करने की कोशिश करूंगी। अगले दिन स्कूल में अब क्या हुआ? इसको टेस्ट वेस्ट हो गया क्या? घर में आपका स्वागत है छोटे मालिक। ऐसा थैंक तो यू। नहीं टेस्ट में खराब मार्क्स आया हो? क्या छोटे हुआ? मालिक, इसको भाव ही नहीं दिया। अब इसको सदमा पहुंच जाएगा। मेरी पुडिंग तो काफी अच्छी बनी है। वो छोटे टेस्टी मालिक टेस्टी पुडिंग थोड़े बना है। मायूस लग रहे थे। उम्मीद है इस पुडिंग को खाकर वो कुछ तो गड़बड़ है। अचानक तुम मेरे लिए पुडिंग बना रही हो? क्या प्लानिंग है तुम्हारी? बताओ मुझे। मुझे पता है छोटे मालिक, आपको पुडिंग बहुत अच्छी लगती है। कौन हो तुम लिलित? कोई ज्योतिष हो क्या? तुम्हें कैसे पता मुझे क्या खाने का मन कर रहा खाया जा रहा है? है। ये तो बहुत टेस्टी है। और चाहिए इसको हो लग तो रहा है और कि भी इसी है। तरह हो। चलो मैं प्लान तो जानती बढ़िया थी, है इन्हें क्योंकि हमेशा पसंद इसी आएगी। तरह होता है। क्या हुआ? मैंने नाश्ते में भी आपके लिए पुडिंग बनाई है। आप खाना चाहेंगे? अपने हाथों से बनाई है मैंने। नहीं, थैंक यू। एक बोतल लेके तो अंदर चला गया। उन्हें इस वो बार भी मुझ नहीं पर कोई करके। शक नहीं हुआ। एक मेड ये और भी उसके है, इस मालिक बार का कुछ रिश्ता बोला ऐसा ही नहीं कि होना हाँ चाहिए। ऐसा क्यों, कुछ ना छोटे कुछ मालिक तो अब ज्यादा गड़बड़ गुस्सा है। नहीं होंगे कुछ भी और नहीं उनकी बोला, सेहत भी अच्छी बस रहेगी। मना करके मगर- एक बोतल पुडिंग लेके चला गया। पता नहीं क्यों पर मैं चाहती हूँ वो मुझ पर शक करें। कुछ तो गड़बड़ है। तुम मेरा इसको पीछा भी क्यों आदत कर हो रही गया हो? है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ इससे सुनने उन्हें का जरूर शक होगा। और इसका क्यूट सा चेहरा देखने का। उन्होंने तो दोबारा मुझे से रूम के देखा अंदर तक चला नहीं। गया। वो तो हमेशा बिल्कुल अलर्ट रहते भाव ना हैं। देते ऐसा तो हुए। नहीं कि अब वो मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं है। लिलित, ओ, अब कुछ हुआ? ये लो। मुझे क्या? निकाल रहे हैं क्या? ये क्या है? स्कूल का ओपन हाउस डे? मेरी टीचर ने कहा पेरेंट्स ना हो तो स्टूडेंट्स की मेड भी ओपन हाउस डे अटेंड करती हैं। अच्छा इसलिए इतना टेंशन और में तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है लिलित। मगर मुझे तुम पर शक है।
और ऊपर से तुम्हें तो लोग देखते रह जाएंगे। मैं नहीं चाहता सब तुम्हें देखें। पिछली बार आया था सबको तो इसी को घूर इसलिए रहा था। मैं सोच रहा था कि क्या करूं, मगर ओपन हाउस तो कल ही है, तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा। लेकिन तुम चाहो तो मेरे स्कूल आ सकती हो, अच्छा रहेगा। मैं सब संभाल लूंगी। तुम सच में आओगी? बिल्कुल आऊंगी। मुझे तो सुनकर बहुत अच्छा लगा। मुझे तो लग रहा था कि आप मुझसे बात ही नहीं करना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हें पता है, मैं पूरे दिन से यही सोच रहा था कि तुम्हें कैसे इस ओपन डे पर आने के लिए मनाऊं। मैं इसीलिए तुम्हारे सिवा तो किसी और टेंशन के में बारे में था। सोचता ही नहीं। लिलिथ, मैं जिस स्कूल में पढ़ता हूँ वहाँ के टीचर्स और पेरेंट्स दोनों ही हद से ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। अच्छा, तुम समझ तो रही हो ना मैंने क्या कहा? आप चाहते हैं कि अब मैं भी आपके साथ स्ट्रिक्ट रहूं, है ना? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे कपड़ों की बात कर रहा हूँ। अच्छा। लेकिन कुछ सारी मेड्स तो यही पहनती हैं। नहीं, सारी मेड्स ये नहीं पहनती हैं। मैं समझ गई। आप देखना, मैं इससे भी ज्यादा फैंसी कपड़े पहन कर आऊंगी। ऐसा बिल्कुल मत करना। तुम सिर्फ मुझे ही नहीं, फैंसी पूरी नहीं क्लास चाहिए। को अपना दीवाना बना दोगी। मैं तो वहीं बेहोश हो जाऊंगा। आपको नहीं लगता ये थोड़ा ज्यादा हो गया? थोड़ा हाँ, नहीं, हाँ, बहुत ठीक ज्यादा है। हो गया। मगर प्लीज ओपन हाउस पर नॉर्मल कपड़े ही पहन कर आना। हाँ, ये ये भी सूट बूट पहन के उतना चल जाए तो अच्छा अच्छा नहीं रहेगा। इसमें बैक कुछ काफी ज्यादा ही ड्रेस खुला हुआ ट्राई है। कर रहा है लेकिन कोई अच्छा नहीं दिख रहा है। ये पहनूंगी तो छोटे मालिक जरूर नाराज हो जाएंगे मुझसे। यानी कोई भी पसंद नहीं आया अब मैं क्या करूं? और यहाँ टाइम भी बीता जा रहा है। सॉरी यूरी बेटा, मुझे और मम्मी को कुछ जरूरी काम है, इसीलिए हम नहीं आ पाएंगे। अच्छा बच्चा बन के रहना यूरी। कहाँ है लिलिथ? वो सूट पहन के आया। अच्छा, तकलीफ देने के लिए माफी चाहती हूँ, पर तुम्हारे सिवाय कोई था ही नहीं जिससे मैं ये सब कह पाती। थैंक यू सो मच तुम्हारी मदद के लिए। अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है लिलिथ। जाओ रेडी हो जाओ। मुझे माफ कर दीजिए, तैयार होने में काफी देर हो गई। जितना लेट सोचा तो था हुआ उससे थोड़ा। ज्यादा टाइम लग गया। ठीक है। छोटे मालिक, आज तो आपने बहुत अच्छा किया। हाँ, क्या बात है, क्या हुआ है? आप मेरी शांत तरफ क्यों है? देख क्यों नहीं रहे हैं? सब कुछ तो अच्छा से निपट ही गया। छोटे मालिक, जा क्यों रहा है? आज आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या? इतना खुशी था कि वर्ड से बोल नहीं पा रहा था कि है इतना खुश। मुझे भी स्कूल अंदर से आकर बहुत ज्यादा बहुत है। खुशी हुई। बाकी एपिसोड्स की तरह ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार सा था और काफ़ी मस्त था। कुछ इमोशनल मोमेंट्स आए, कुछ बहुत ज़्यादा ही फनी मोमेंट्स आए और बस मज़ा आया देखने में। अगर तुम्हें भी ये एपिसोड्स देखने में मज़े आए हों तो जल्दी से कर दो इस वीडियो को लाइक, और इस तरह के और एनिमे के एपिसोड्स हिंदी डब में देखना चाहते हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब।